अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा सलीम और मोहम्मद अवैस आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि महंगाई बहुत हो गई है। अवैस, मुझे ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन से सुन रही हूँ महंगाई बहुत है। पुराने सिनेरियो में और आज के सिनेरियो में जो अप्रैल ऑनवर्ड्स है उसमें क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहिबा, महंगाई की बात तो करते हैं, लेकिन व्यूअर्स हमारा चैनल आप सबसे पहले सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप हमारी वीडियोस रेगुलरली नहीं देख पाएंगे, और ये महरूमी हम नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में रहे। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट मेरा ख्याल है बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द मंथ एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, महंगाई, डॉक्टर साहब बात यह है कि क्या आज के दौर में ज़्यादा महंगाई है या महंगाई हमेशा? देखें, इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल राइज इन प्राइसेस, और प्राइसेस में, कीमतों में तो हमेशा से इजाफा होता है। अगर आप 1950 के मुकाबले में 1951 की प्राइसेस देखेंगे तो वो बढ़ चुकी होंगी। 52 के 51 से ज़्यादा होंगी। 2001 की 2002 में जो प्राइसेस हैं वो ज़ाहिर है बढ़ चुकी होंगी। तो आज ही इन्फ्लेशन की बात हम क्यों करते हैं? इसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक ये है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन व्यूअर्स वो इन्फ्लेशन होती है जब एक कमोडिटी की प्राइस में, कीमत में स्टेबिलिटी ना है, 20% 30% राइज आ जाए। देखें, 2% 5% बढ़ना नेचुरल फिनोमिना है कि आपकी ऑब्वियसली अर्निंग भी फिर उसके साथ साथ बढ़ रही है। जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ओवरऑल जो सेलर्स हैं वो प्राइसेस को बढ़ाएंगे। जब वो प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो आपकी जो वेज कम्युनिटी है, जो लेबर आपकी कम्युनिटी है, वो कहेगी जी हमारी आप अर्निंग को ज़्यादा करें। तो ये एक स्पाइरल है, ये एक चेन है जो चलती रहती है इकोनॉमी में, और उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाती हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता कि अगर एक चीज़ आज 1000 पे किया तो कल वो 1500 की हो जाए या परसों वो 2000 की हो जाए। इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, डॉक्टर साहब, अगर आप उनके मॉल्स में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ हो, जो कि यकीनन आपको रेगुलरली होता है जी, तो आपने कभी ये देखा कि वहाँ पे रश में कमी आई हो? रश में कमी नहीं आती, लेकिन हम सुनते हैं कि महंगाई बहुत हो रही है। अब आपने महंगाई से सबसे ज़्यादा सफ़र भी तो लोअर मिडिल क्लास कंस्ट्रक्शन में आपने कमी देखी? थोड़ी सी कमी तो आई है। नहीं, कम मुझे तो नहीं नज़र आता। देखिए, अब एक घर जो पहले 1 करोड़ में 5 मरले का आता था वो 2 करोड़ का हो गया है। तो पावर टू परचेज तो नहीं एकदम लोगों की डबल हो गई? देखें, अगर एक इनकम हम कहते हैं जी 1990 में अगर किसी की इनकम उस वक्त 2000 थी, और आज सेम ग्रेड सेम लेवल में वो जो इनकम है आज वो 1 लाख है, 90,000। उसी तरह अगर हम प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो 1990 में अगर किसी चीज़ की कीमत हम आज हमारे बड़े बताते हैं तब ये 1 रुपये की थी, 2 की थी, तो आज अगर वो 1000 की भी है तो इनकम भी तो उसके मुताबिक बढ़ चुकी है। तो फिर आप इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? नहीं बढ़ी। अगर हम गोल्ड प्राइसेस को ही ले लें, देखिए वो तो डॉलर इफेक्ट है ना। अगर डॉलर इफेक्ट है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर एक घर जो है वो 2019 में 1 करोड़ का है और अब अगर वो 2 करोड़ का है तो 3-4 सालों में क्या हमारी तनख्वाह 400 गुना बढ़ी है? अच्छा, इसमें देखें, अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम हम नहीं कर पाएंगे, ना ही हमें करना चाहिए। अगर एक जैसे आप कोई घरों का तो नहीं काम वगैरह करते हैं? नहीं कोई ठेकेदारी वगैरह को सेल परचेज? मैं सिर्फ स्टडी करती हूँ। अच्छा, क्योंकि आप इसकी एग्जांपल बार बार दे रही हैं। अगर एक घर आप 1 करोड़ का था, चीनी, दाल, अंडे सबको ले लें, ठहरे पहले घर की तो बात करने दें ना। ठीक है। आप कहती हैं जी एक घर था 1 करोड़ का 2019 में, 2022 में वो चला गया जी 175 पे, 175 लाख, या आप कह लें कि 200 लाख। क्या इसमें गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर उसकी तो चले नाकामी है? मुझे बताएं कि क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, क्या हम अनड्यू प्रॉफिट्स ले रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम सुपर प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत पे ओवरऑल सब तो नहीं आ सकती। देखिए, इन चीज़ों को चैनलाइज तो हुकूमत ने करना है ना। देखिए, हुकूमत खुद चैनलाइज नहीं हो पा रही। हुकूमत को चैनलाइज होने में पहले खुद तो वो चैनलाइज हो जाए, पहले बन जाए सही तरह। उन्हें अवाम के, देखें अवाम के लिए उन्होंने क्या सोचना है, वो तो 172
जो उनके मेंबर हैं वो रोज़ाना रात को गिन के सोते हैं और सुबह उठ के सबको फ़ोन करते हैं कि पूरे हैं, कोई फोत तो नहीं हो गया, हाँ हमारे साथ है कि नहीं है, या किसी को प्राइवेट कॉल तो नहीं आ गई। तो बात ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जो एनालिसिस है वो उस पर फोकस क्यों नहीं करते। हम ये जो सुपर प्रॉफिट्स हैं इन्हें हम किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या ये हलाल मुनाफा है? बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जवाब तो हमें देना है एक दिन, बिल्कुल देना। और अवैस एक आम इंसान की एक्सेस से बाहर कर दिए हमने 5 या 3 मंजिले का घर का ख्वाब देखना भी। अच्छा, इसी तरह से आप आ जाएं कि एक ज़माना होता था, बल्कि पिछले साल तक मुझे याद है कि मैक्सिमम सर्दियों में जो अंडे बिके थे वो 210-20 रुपए थे और हम कहते थे बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए। 280 उनका मौजूदा रेट है जी। अब तो ये, और अभी शदीद ठंड नहीं आई, अगले महीने आपको ये 320 के मिलने हैं। अब देखें ना, आपने खुद ही एक अंडा खा सकता है, आपने प्रोजेक्शन कर दी, और अगर यही किसी बड़े बिजनेसमैन ने प्रोजेक्शन कर दी होती तो वो यकीनन हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हम प्रोजेक्शंस भी अक्सर सुनते हैं एनालिस्ट से और बिजनेसमैन से, वो कर देते हैं जिसका हमें नुकसान होता है। एक आम दुकानदार भी देखें, वो मेरा ख्याल है हाइपर इन्फ्लेशन में अपना हिस्सा बदस्तूर डालता जा रहा है, और उन्हें भी कहता है बस मैं कमाऊं। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की इनएफिशिएंसी हमें यहाँ पे नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वैसे हम देखें ना, हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की रेंज से बाहर निकालते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू को और इस पूरे मेरा ख्याल है इस सिनेरियो को हम इस तरह सम अप कर सकते हैं कि व्यूअर्स, आप हलाल मुनाफा कमाइए। जो बिजनेसमैन है, जो ताजिर है, जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आधी इन्फ्लेशन यहीं पे कम हो जाएगी, और बाकी इन्फ्लेशन को कम करने में जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दें तो फिर जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी। इसके साथ ही हम मेरा ख्याल इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में इस पर मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।